नॉर्थ ईस्ट को अगर आप गंदा रखेंगे, वहां पर आप तुलसी का पौधा नहीं रखेंगे, तुलसी का पौधा रखते हैं उनके साथ में वहां पर नीचे चप्पलें भी बिखेर के रखते हैं, तुलसी जी को कभी पूजते नहीं। कार्तिक का महीना आएगा हम दिया लगा देंगे, बाकी पूरे साल नहीं, रोज जलाते हैं। तो आप खुद को देखिए फिर मिसाल है आप जीरो से हीरो की। करेक्ट। नहीं वो तो बहुत जरूरी है आपके आधे भी गुण कोई ले लेना भारती जी, तो भी बहुत कुछ उनकी जिंदगी में उनको मिल जाए। रोज पूजा होती है हमारे घर में, रोज शाम को दिया जलता है, 24 घंटे आप देखोगे तो वहां पे वो दिया जलता है। मैं जैसे हमारे प्रिंस जी है कैमरामैन, इनकी वीडियोस देखती हूँ, ये ना प्रॉपर बड़ी बड़ी, मेरे को ना वो आती नहीं है। मेरे को होता है कि जैसे इन्होंने सुपारी ये वो सब गेहूं के ऊपर रख के बड़ी अच्छी पूजा करते, तो मेरे को ना मेरे बुलाया करो मेरे को होता है कि मतलब पूजा करो, वहीं से वीडियो कॉल पे आपको सब बताएंगे। हाँ, इस बार करेंगे डेफिनेटली। उन्होंने बड़ा अच्छा चावल के ऊपर कलश वलश सब रखा होता है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे ना, ये करना नहीं आता। तो मैं क्या भोग बनाती हूँ, कपूर जलाती हूँ, दिया अगर तो हमारा फायदा उठा लो। नहीं अभी इतना ज्यादा उठाऊंगी ना, आप कहेंगे ज्यादा ही उठाने लगी। नहीं, भारती की मम्मी पूजा करती है एक proper। ऐसी चीज है जो किसी को देने से, किसी के लिए करने से आपके पास कभी कमी नहीं होती, वो बढ़ता ही। आप केवल एक पूजा एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहे होते। जब एक पूजा हो रही होती है ना, तो उसके अंदर पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि के छोटे छोटे कण, छोटे छोटे जीव जंतु, उसको भी उसका फायदा मिलता है। मुझे एक और बात पूछनी है कि तुलसी सूख जाना, मुरझा जाना, ये बहुत ज्यादा खिली होना, ये भी कोई चीज का साइन है? तुलसी बहुत ज्यादा खिले होना बहुत पॉजिटिविटी का साइन है। अच्छा। और तुलसी का बार बार मुरझा जाना, बार बार खराब हो जाना, ये कहीं ना कहीं आपका बैड वास्तु या आपके घर में कोई बैड नेगेटिविटी दिखाता है। सही कहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक तुलसी लगाई वो खराब हो गई तो हमारे मन में वहम आ गया, नहीं। ये सीरीज आपकी 3 महीने तक लगातार होती रहे, तब जाकर निष्कर्ष निकालिए। और मेरे को लगता है कई बार ना लोग प्यार से ना वो पौधों का ध्यान भी नहीं रखते। तुलसी माँ का एक ध्यान ख्याल जो रखना होता है वो सबसे बड़ी बात होती है। आप तुलसी जी वहां पर हैं, वहीं आपने चप्पल उतार दी, वो भगवान तुल्य हैं, आप वहां आसपास चप्पल बिल्कुल नहीं उतार सकते। तुलसी जी वहीं पे लगी हैं, ऊपर कपड़े सुखा दिया, उनका पानी उनमें टपक रहा है, नहीं, उनका स्थान अलग होना चाहिए, उनका वास अलग होना चाहिए। उनको भी आप बिल्कुल वैसे, ठीक है वो आपके घर के आंगन में इसलिए है क्योंकि उनको वहीं रहकर आपको शुद्धता देनी है। बाकी पौधे हटा दूं मैं अपने पूछी जा रही हूँ, मेरे बाकी पौधों के साथ तुलसी माँ है। बाकी पौधों के साथ तुलसी माँ रखें, लेकिन उनके इर्द गिर्द आप ऐसी कोई चीज मत रखिए जिससे अशुद्धि है। हाँ, नहीं दिया रखते हैं। अच्छा, एक और बात पूछनी थी मैंने, सॉरी मैं अपनी पूछी जा रही हूँ, अभी हाथ लगे आते नहीं बार बार। मैंने एक ही गमले में तुलसी जी रखे थे और फिर ना 3-4 गमलों में हो गए उनके, वो गिर गए। तो ये सही है? हाँ, बहुत अच्छी चीज है। मैं उस दिन मैंने शायद बताया कि नहीं, सीमेंट की ये दीवार है, वो तुलसी माँ उधर भी आ गए, तो बहुत अच्छे हैं। तो वो दीवार पे रहने दो। हाँ, रहने दो उनको, पीपल नहीं आना चाहिए, तुलसी आगे बहुत अच्छे है। वो उसी तुलसी माँ के फूल गिरे मैं होंगे। वही देख रही हूँ कि पत्थर की दीवार उसमें आ गई। वो जो ये बीज वाले जो पौधे होते हैं ना, इनको हम प्योर बुद्ध कहते हैं, या हमारे मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा। और आप काम भी मरकरी से रिलेटेड ही कर रही हैं, कम्युनिकेशन का काम है, बोलने का काम है, उसी से आप सबको हंसाती हैं, उसी से सबको प्यार करती हैं, उसी से लोग आपसे प्यार करते हैं, है ना। तो अगर ये फैल रहा है तो इट मीन्स आपका मरकरी ग्रो अप हो रहा है। हमारे 3 गमलों में होगी तुलसी माँ, तो ये बहुत अच्छा है, टच नजर ना लगे, बहुत बढ़िया है, बरकत है। आप उसको संभाल के रखिए। कभी कभी ना आप उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का कपड़ा भी डाला करिए। अच्छा हाँ, ठीक है। हमेशा नहीं, कभी कभी, जैसे हफ्ते में आपने एक दिन, जैसे संडे को नहीं करना होता हमको तुलसी जी का पूजन, एकादशी नहीं करना होता, हम तो द्वादशी भी नहीं करते, हम द्वादशी को भी नहीं छेड़ते तुलसी जी को, लेकिन एकादशी को जैसे नहीं छेड़ना होता तुलसी जी को, संडे को नहीं, कुछ नहीं करना होता। आप दिया रख सकते हो नीचे। हाँ, दिया रखते हैं। हाँ, तो आप सैटरडे को उनको ढक के रख दो ग्रीन कपड़े से। संडे को मतलब क्या उनकी भी छुट्टी कुछ ऐसी? अच्छा है ना, उनका पूजन करना। तो मैं सैटरडे को उनको ग्रीन कपड़े से कवर कर। ठीक है यार, कितनी अच्छी बात है। जैसे उनके नीचे मैंने कई बार देखा है, लोग ना तुलसी जी के नीचे शिव जी रख देते हैं नहीं हमने, और पूजन करने लगते हैं, वो नहीं करा जाता। तुलसी जी के नीचे हमेशा शालीग्राम जी ही रहते। यस, शालीग्राम जी, करेक्ट। वो नहीं है हमारे घर। तुलसी शालीग्राम जी का विवाह होता है। हाँ, वो भी कब होता है? आपने मुझे वो भी बताना है, क्योंकि जिनके घर तुलसी है उनको तो फिर करना ही शालीग्राम पड़ेगा। हमारे जरूरी नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है? जरूरी नहीं है, वो एक पूरी लड़की के विवाह जितनी परंपरा है। तुलसी विवाह जिसे कहा जाता है, दिवाली के पहले आता है, बाद में आता है ना। तो पूरा प्रॉपर शादी जैसा? प्रॉपर शादी जैसा। हमारे इधर महाराष्ट्र में बहुत ये चलता है, हम जहाँ पहले रहते थे, और बहुत सारे अभी मुंबई में, महाराष्ट्र में होता है, पूरे विवाह होते हैं बाकायदा। एक वो विटनेस आता है। हाँ, एक विटनेस होता है, वो पूरा प्रॉपर शादी होता है। 2 जने होते हैं, 2 परिवार होते हैं, एक शालीग्राम जी का परिवार होता है, एक तुलसी माँ का परिवार होता है, फिर पूरा शादी जितनी ही रिचुअल्स होते हैं फिर वो ब्याही जाती हैं। बहुत कमाल है। ये नहीं देखा तुलसी विवाह, तुलसी विवाह बहुत हम करेंगे तो आप आइएगा।
प्लीज आप हमें याद रखिएगा। हमने जरूर सखाके में भी आइएगा। आपको बुलाया था, हाँ। उनका विवाह हो गया। आप लोगों ने आपने इतनी कृपा की हुई है अपनी दुआओं से, ब्लेसिंग से, कि छुटकारा ही नहीं मिल रहा शूटिंग से, इतना काम कर रहे हैं। आप बहुत तरक्की करें, आ सके या ना आ सके, लेकिन आपने वीडियो जरूर भेजने हैं। पक्का। वो तो बस मैं यार। आपको हमेशा भेजती हूँ। यस, हर जगह, ये नहीं कि पॉडकास्ट करने ही, कहीं भी कोई धार्मिक स्थान में जाती है, ठाकुर जी को तैयार करती है, कुछ भोग, इनका कभी भी ऐसा मन आ जाता, टिंग वीडियो आ जाता है कि मैं भारती को भेजूं। क्या बात है। अब आपने तुलसी की बात करी, तुलसी जी में एक मंजरी लगती है जो आप कह रहे हैं ना, जी, गिर जी, जाती है और फिर उससे तुलसी जग जाती है। आपको पता है 5 मंजरी के दाने हमेशा स्त्रियों को अपने पर्स में रखने चाहिए। अच्छा 5, ओके। बीज है ना, एक ऐसा बीज है जो जहां भी जाता है जीवन दे देता है, और स्त्री कैसी होती है, वही बीज जहां भी होती है वहां एक नया जीवन दे देती है ना। तो हमेशा लेडीज को अपने पर्स में रखना चाहिए। जिनको मोनोपोज की प्रॉब्लम, जिनको बहुत ज्यादा पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, हार्मोनल डिस्टरबेंस रहते हैं, उन्हें तुलसी का सेवन रेगुलर करना चाहिए। पानी में डाल के तुलसी आप पीजिए, पत्ते में आप जरूर ग्रहण करिए। ये जो तुलसी मंजरी होती है, इनको आप पानी में डाल के उस पानी को आप पीना स्टार्ट करिए। ये बहुत उपयोगी चीजें हैं, और हमारे आयुर्वेद में इसकी बहुत सारी और भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, और बहुत तरीके मिलते हैं जिसके साथ आप इनको यूज कर सकते हैं। तो ये लेडीज के लिए बहुत अच्छा होता है। तुलसी का पत्ता कभी भी भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन तुलसी मंजरी जो है ना, वो भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है। तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता कभी? भोलेनाथ को शाप है ना। है? पर हम फूल वाले से मांगते जब फूल वूल, तो तुलसी का पत्ता और सब चीजें एक साथ ही दे देता, अभी पता वो कोई चला। दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि हम तो मंदिर जाते हैं फिर ऐसे ही रख देते हैं ना। बट अब मैं आपसे याद रखूंगी ये बात। तुलसी जी उन पे नहीं चढ़ाई मंजरी जाती, चढ़ा भोलेनाथ सकते हैं। मंजरी चढ़ा सकते, ओके। मंजरी चढ़ाई जाती है, तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। अच्छा ओ